कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। Principal sir and dear children, I am extremely delighted to be the host for this event and address you all. It is indeed a great pleasure to welcome you all to the G20 Foreign Minister meeting. Before starting the play, I would like to tell you something about G20. The G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum comprising 19 countries and European Union. It works to address major issues related to the global economy such as international, financial and stability, climate change, mitigation and sustainable development. G20 theme is One Earth, One Family and One Future. Now I would like to call Ricky ma'am and she will tell us more about it. हर्षिता, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो हर्षिता? मैं भी अच्छी हूँ। मैम नमस्ते, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मैम मैं आपसे G20 के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने इसके बारे में टीवी पे देखा और सुना है। क्या आप मुझे G20 के बारे में बताएंगे? जी मैम, मैं भी G20 के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग G20 के बारे में जानना चाहते हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतांत्रिक परंपरा बहुत पहले से ही है। भारत एक गणराज्य देश है। G20 का अर्थ क्या होता है? आप पहले बताइए। ग्रुप ऑफ 20 में 20 देश होते हैं जो आर्थिक मुद्दों पर बातें करते हैं। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। ओके, आप अब ये बताएंगे कि G20 में कौन कौन से देश होते हैं? जी मैम, अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, चीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ। मैं आपको पता है कि ये सारे देश ही हैं। ये सारे देश ही नहीं है। इसमें 19 देश हैं और एक यूनियन संघ है। यूनियन संघ क्या होता है? यूनियन संघ में 27 देश शामिल होते हैं। यानी G20 में हमारे 19 देश और इसके अलावा 27 देश और हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मंच बन गया है। इसलिए इसको रिप्रेजेंटेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हर्षिता, आप ये बताएंगे कि अफ्रीका जो है वो कहाँ पे है मैप में? हाँ, दक्षिण अफ्रीका हमारे मैप के साउथ पार्ट में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका हमारे साउथ पार्ट में स्थित है। अब आपको इसमें दो तरह के देश होते हैं, डेवलप और डेवलपिंग। डेवलप कंट्रीज होती हैं जो विकसित होती हैं और एक विकासशील कंट्रियाँ होती हैं। मैम मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग क्या होता है? वेरी गुड। डेवलप कंट्रियाँ वो होती हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है और जो विकास की ओर अक्सर हो चुकी होती है, यानी जिसमें जनता को मूलभूत आवश्यकताएं सारी पूरी हो चुकी होती हैं। और डेवलपिंग कंट्रियाँ वो होती हैं जो विकास की ओर अक्सर हो रही होती हैं। मैम मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। G20 आपने क्यों बनाया? G20 वेरी गुड बेटा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। G20 ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी, जब हमारा देश वित्तीय संकट से घिरा हुआ था। उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देशों ने सोचा कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसका नाम रखा G20। इसमें 20 देशों को शामिल किया गया था। ये इस टाइम पे आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करते थे। इसके अलावा इस टाइम पे इसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नर, बैंक के गवर्नर जनरल जो है शामिल होते थे। लेकिन 2008 में फिर से हम लोग वित्तीय संकट पे गिर गए थे। उस टाइम पे इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जो बदलाव किए गए तो इसमें उनके बीचों देशों के मुख्य प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इसमें शामिल किया गया था, जो इसमें आर्थिक मुद्दे और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं, अपनी परेशानियों को रखते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। G20 का एक लोगो है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। G20
G20 का एक लोगो है G20, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं G और 20 बना हुआ है। G हमारा अल्फाबेटिकल है और 20 जो 2 है वो हमारा न्यूमेरिकल है। 0 जो है जीरो अर्थ के रूप में बना हुआ है और उसके नीचे हमारी 7 कॉन्टिनेंट यानी जो कमल है वो 7 पंक्तियां दिखाई गई हैं जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। इसके नीचे आप देखेंगे कि भारत 2023 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि भारत जो 2030 की मेजबानी कर रहा है वो इस टाइम भारत कर रहा है, इसलिए उसको दर्शाया है। फिर उसके नीचे और वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है जो हमारी उपनिषद से लिया गया है, जो प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। इसके अलावा इस बार का G20 का मोटो रखा गया है 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, एक धरा एक परिवार और एक भविष्य। जिस प्रकार हम परिवार में रहकर सारे समस्याओं को एक साथ सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार हम इस धरती में रहकर सभी देश एक तरीके से सारी परेशानियों को दूर करें। जैसे कि कोविड-19 या 2008 का विशेष संकट है, कोविड-19 को भी हम सभी देशों ने वैक्सीन बनाकर दूर किया। और इसके अलावा कुछ गैस कंट्रियाँ भी होती हैं। अनन्या, क्या आप बता सकती हैं गैस कंट्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? जी मैम, मिस्री, मार्शिशा, इंग्लैंड, आरोर, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, बिल्कुल सही बेटा, ये हमारी अतिथि देश होते हैं जो G20 के सदस्यों के साथ शामिल होते हैं। ये हमारे स्थायी सदस्य तो नहीं होते, लेकिन ये G20 के सदस्यों के साथ आकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर विचार करते हैं। इसके अलावा G20 जो है हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आने वाले ये हम भविष्य में यानी देशों को ये दिखा सकता है कि हम कैसे सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर या विकास की ओर जा सकते हैं। अब आपको G20 के बारे में जानकर कैसा लगा? आपको G20 के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और आपको नई बातें सीखने को मिली? ओके, थैंक यू। है जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र पड़ता है, उस पूर्ण भूमि को हम भारत कहते हैं। और जो इस पूर्ण भूमि में रहते हैं हम उन लोगों को भारतीय कहलाते हैं। मेरा नाम श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी देश एक एक करके आए और अपने देशों की परेशानी की यहाँ I am Prime Minister of Canada. As you all know, today we are here to solve the problem of all the countries. There in G20 summit we might go into my topic employment, gender, education and social policies. We have provided extensive support to reduce the gender level participation gap, increase the employment and women leadership, improve job quality, boost the development and use of skills. Employment increased by 1,50,000 plus 0.8% in January and the unemployment rate had reached 5.0%. Unemployment rate had reached 62% compared 62.20% last month, 62.10% last year. This is the higher than the long of the 60.48%. Canada has a high education level. 66% of Canadian has 35 and 25 tertiary education. Social policies conserve with the public and Minister of Welfare Service. Thank you.
G20 Summit. Today we will discuss too many problems and their solutions. 2030 Agenda and Development. We work together and prioritize progress to agenda and development for 8 subtopics. First, financial development. Second, territorial development. Third, role of public discipline as a source of growth. Inclusive business. Thank you. Very good afternoon to all. As you know, today we all are gathered for G20 Summit. Today we will discuss too many problems and their solutions. I am going to discuss for climate and growth of G20. Climate and growth. The Argentina has been focusing on a number of issues related to adaptation to climate change and extremes. They produce a paper that policy for the long climate resilient future. Thank you. Very good afternoon to all. My name is Joko Widodo. I am the President of Indonesia. As you know, today we all are gathered for G20 Summit. Today we will discuss too many problems and their solutions. Tourism ruler is the main issue. We highlight the development of tourism, impact and villages, economy and creation of job opportunity in area. We have main focus to rule of progress to achieve jobs. Thank you. Good morning all of you. My name is Muhammad Siraz and the Prime Minister of Japan. As you all know, today we are gathered to solve the problem of all the countries here in G20 Summit. We will try to prove it. My topic is anti-corruption. The recognize the scientific and negative impact of corruption on economic growth, trade and development. Both public sector is duty major factor of corruption and international corruption. The Japan is ranking of 18 out of 180. India 85 out of 180. Saudi Arabia 54 out of 180. Japan is stopped anti-corruption to make the law. Thank you. Good afternoon, all of you. My name is Yoon Suk Yeol. I am President of South Korea. As you all know, today we are gathered to solve the problem of all the countries there in G20 Summit. We will try to improve it. Korean agriculture is the basic industry of the Korean economy, consisting of farming, animal husbandry, forestry and fishing. Korean agriculture, with more than 80% of the population engaged in agricultural production. Korean agriculture has undergone dramatic change through the Green Revolution. Korea became self-sufficient in rice, the staple food in 1978 and in 1996. Korea became the first Asian country after Japan to mechanize its agriculture with fine grain cultivation. Thank you. I am the President of Russia. My topic is gender equality. Thank you for holding such a question. In 2019, we aligned on the promoting for the equality cases. Promoting for the equality cases being the achievement strongest by the promoting a more gender balanced economic, supporting the commitment of the by the G20 leaders again to reduce the gender gap in labor force participation rate by 25% by 2025 parent rate. Thank you and have a nice day. Hello friends. I am the President of Mexico. As you all know, today we are gathered to solve the problem of all the countries here in G20 Summit. We will try to improve it. Russia-Ukraine war, economic crisis,
crisis in the country because inflation has increased a lot due to the war between Russia and Ukraine. Thank you. Hello everyone, as you all know, we will discuss the problem of our country here in G20 summit and try to improve it. Since the London summit in April 2009, we have been on to fighting against tax evasion. We have had to fight it and the problem of the बोलो लाइंस बोल दो बीच में से आगे पास आउट माइक तेज आवाज As you all know, और जोर से problem of our country here is in the G20 summit and try to improve it. The energy crisis continued to confront our country. Last year, the price of gas increased sharply. From this, there is still a possibility of getting relief. Meanwhile, the fear of Russia attacking on Ukraine has troubled European countries. I want to draw your attention to this and request you to pay your attention to this problem and suggest this team with this. Thank you. Hi everybody, I am the president of Argentina. In this topic we discuss about trade and investment. We have supported to promote open market and fight protectionism, including by removing the understanding and the investment of global value chains and links provided by trade and investment. Thank you. Good morning all of you. I am the Prime Minister of United Kingdom. Today we all are gathered to discuss the problem of all the country and try to solve it. My topic is financial market and their architecture. UK is the home of some oldest and the most developed financial market in the world. UK is the sixth largest financial economy in the world. It's in terms of nominal GDP. Its GDP is 3.7 trillion USD dollar. It is ranked third in terms of global equity market value by country. Total market trading on the London Stock Exchanges is 38.6 trillion USD dollar. Share the global are located in the UK of 36.7 dollar. Thank you. Good afternoon, all of you. My name is Jasmine Todia. I am resident of Canada. As you all now, we are gathered to solve the problem of We discuss the problem of our country here in G20 summit and try to improve it. Since the London summit in April 2009, we have been on to fight against tax evasion. Was we had to fight it and ban series, tax haven and addressing tax avoidance by the multinational corporations. This summit had to reform, reshape and modernize the international architecture. The OECD Secretary General and leader to update them on the progress to international tax corporation. Thank you. बैठ के
नमस्ते, आप सभी का हमारे देश भारत में स्वागत है। मैं ये हमारा देश नमस्ते, आप सभी का हमारे देश भारत में स्वागत है। हमारा उद्देश्य वन फैमिली वन फ्यूचर का है। इसका मतलब ये है कि हम सभी एक साथ एक दूसरे की मदद करके रहें। हम सब जानते हैं कि हम देशों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना एक साथ मिलकर किया है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सब इस पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह माने। जब भी किसी भी देश में संकट आए तो हम उस देश को अपना परिवार समझकर उसकी मदद करें। हमसे जितनी मदद हो सकती है उस देश की मदद करें। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ। We know that India is a developing nation. We are still in progression, but we achieve many goals that many countries can't achieve. Such as we soft landed on moon on the South Pole. We export 40% of trade of wheat. We are the only country who landed on South Pole of the moon. Thank you.